आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कॉलेज ऐड हुए हैं। जैसे कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 3 मिनिमम कॉलेज तो हैं कि जो ओपन होंगे ही। ठीक है, तो फाइनली 3 ऑफिशियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुका है और प्राइवेट में एक मेडिकल कॉलेज न्यू ओपन हुआ है। ठीक है, बस दिक्कत की बात ये है कि बहुत कम सीट इंक्रीज़ हुई हैं। एक कॉलेज में सिर्फ 50 सीट है, तो ऐसे 3 कॉलेज में जो है 150 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत है। अगर 5 मेडिकल कॉलेज खोलते तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत कम सीट इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, मतलब 100 तो होना ही था और 5 मेडिकल कॉलेज खुलना था, तो थोड़ा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता। बाकी इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कैटेगरी वाइज सीट और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें कौन से न्यू मेडिकल कॉलेज है। जैसे कि ये लिस्ट है। ठीक है, अभी हमारी जो मेरिट 21 को आएगी, तो हम उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, जो कि मोस्ट करेक्टली रहेगी। ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज और डोमिसाइल बच्चों का आता है रैंक, तो उस पर हम आपको अच्छे से बताएंगे आपको कितने में कॉलेज मिलेगा, कितने में नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा स्पेसिफिक तरीके से। अभी ये सिर्फ जानकारी सिर्फ न्यू कॉलेजेस एंड प्रेफरेंस लिस्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो न्यू मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, तो इसमें जैसे कि पहले पता थी आपके कि 14 मेडिकल कॉलेज थे। जैसे पिछले साल इसमें जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना था, तो इस बार जो है सुंदरलाल पटवा जो 15वें नंबर में है, सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर का हुआ। जो कि हम बोल रहे थे कि मंदसौर काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी कुछ खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो मंदसौर उसमें से एक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी की पूरी संभावना थी और हम बता रहे थे ये तो खुलेगा ही, तो ये 20 में लिस्टेड में है। और एक है वीरेंद्र कुमार सकलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो नीमच का है। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज जो है ओपन होने के कगार में। 2 मेडिकल कॉलेज जो थे, जिसमें से एक सिंगरौली था, वो इनकम्प्लीट के कारण हो सकता है ना खुला हो, और उसके साथ एक और था। ठीक है, सीओपुर जो था। इसके अलावा प्राइवेट में बात करें, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे रामाकृष्णन मेडिकल कॉलेज तो था ही पहले से, उसके जस्ट नीचे स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज जो सीहोर पे है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। ठीक है, अब इनके हम सीट देख लेते हैं, कितनी कैटेगरी वाइज कितनी सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो सीट में ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, जैसे कि आपको पहले से पता था कि कितनी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। ठीक है, ये क्या है, हमारे गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में इसमें चार्ट में है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमबीबीएस सीट के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए है ना। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में आपको पता है ग्रैंड टोटल 173 सीट्स हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 17, ओबीसी को 24, एससी को 28 और एसटी को 35 और अनरिजर्व में जो इसमें 69 है। ऐसे ही सारे मेडिकल कॉलेज की सीट हैं, तो टोटल आप देख लोगे बीडीएस को मिला के 702 हो जा रही है अनरिजर्व के लिए, और टोटल सीट की बात करें तो 1755 हो जा रही हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये वाला चार्ट की, जिसमें क्या दिया हुआ है इसमें इसमें मतलब जो रिजर्व, जैसे कि पीडब्ल्यू एस एन और एफ एफ जी एस, इनके बारे में दिया है कि इनके लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हैं कि कितनी कितनी सीट हैं। तो अभी हमने जस्ट शुरू में देखे, तो इसमें जो न्यू मेडिकल कॉलेज खुले हुए थे सिवनी, मंदसौर और नीमच, इसमें से देखो मंदसौर में जो टोटल इसमें ग्रैंड टोटल 36 सीट हैं। ठीक है, जबकि सिवनी में भी 36 हैं और नीमच में 37 है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया भाई, इसमें तो 50-50 सीट बढ़ना था। तो ये वाला चार्ट देखो, इसमें क्या है कि टोटली जो सीट होना था कितनी होनी थी, 50, है ना। तो 50 ही सीट थी। जैसे कि इसमें देखोगे न्यू मेडिकल कॉलेज कहाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे सिवनी की बात करो तो देखो 50 सीट दिखा रही है ना। मंदसौर में 50 और 50 टोटल सीट में देखोगे तो। ठीक है, लेकिन क्या है, ऑल इंडिया में कुछ सीटें चली जाएंगी, जब इनके 7 चली जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं जाएंगी यहाँ से। रिमेनिंग 43 सीट बची, जिसमें से पीडब्ल्यू को 2-2 चली जाएंगी सीटें, सैनिक कोटा में चली जाएंगी 1-2-1 करके, और इसके बाद फ्रीडम फाइटर में चली जाएंगी और जीएस में चली जाएंगी, है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े वाले बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन में। टोटल इतनी सीट बच जाती। तो यार देखो, इतनी सीट तो वैसे ही कम हो गई हमारे पास। अब इतनी सीट कम होने पे वो भी कैटेगरी वाइज बच गई। जैसे मंदसौर में देखोगे तो सिर्फ 14 सीट ही मिली यूआर को, एसटी को 7, एससी को 6, ओबीसी को 5, ईडब्ल्यूएस को 4। तो बताओ, तुम ही सोचो यार, इतनी कम सीट बढ़ने पे क्या ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अपन ओबीसी को मान लो कि बात तीनों कॉलेज के, तो 5, 10, 15 सीट बढ़ी हुई हैं। तो 15 सीट से क्या कट ऑफ कम होगी, दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सीट बढ़ने से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इससे हम ज़्यादा कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते। बट
मेरिट में लगा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मैंने बताया आपको कि यार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, न्यू मेडिकल कॉलेज, इसमें भी कट पिटा के सारी जो सीटें हैं उसमें से 38 ही सीट आएंगी टोटल। अब वो 38 सीट में भी आपको पता है कि 38 सीट में भी कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और BDS का यहाँ पर चार्ट फिर दिया हुआ आगे। तो ये ऑलरेडी आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की ओर, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल काउंसलिंग के लिए या फिर एनी डाउट से रिलेटेड, ठीक है। ये वाला ग्रुप हमारा फुल हो गया है क्योंकि 1024 के करीब इसमें रहता है मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या, ठीक है। अब हम चलते हैं MPDME की वेबसाइट की ओर। MPDME में देखते हैं हम कि कौन कौन सी जो है न्यू जो इन्फॉर्मेशन आई हुई हैं अभी तक के लिए, वो नोटिफिकेशन को हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन अभी 20 तारीख तक है। जो भी बच्चे हैं सारे डॉक्यूमेंट बना के कैसे भी करके आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो मेरिट में नाम नहीं आएगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाओगे, ना ही आपको अलॉटमेंट होगा। तो जो भी जैसे भी है आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जो भी दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ लेटेस्ट इंट्रैक्शन में जो है अभी इसमें 16 तारीख को ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MBBS सीट का न्यू नोटिफिकेशन आया था। इसके अलावा जो है इसमें प्रोफार्मा वगैरह रिलीज हो गए हैं जो कि ऑलरेडी आपने बनवा चुके हो, ठीक है। और स्कॉलरशिप के वगैरह के भी इसमें आ गई है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में भी आपको मिलेगी, जिसके पास कार्ड होता है संबल कार्ड या जन कल्याण कार्ड, ठीक है। और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मतलब कि मेधावी योजना वाली स्कॉलरशिप का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ अलग से नोटिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर है, बाकी जो है AWS के लिए जो रूल्स वगैरह बनता है वो उसके लिए अलग से वहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो ये सारा का सारा आप नोटिफिकेशन यहाँ पर जाके देख सकते हो। व्यू मोर पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो जस्ट आपके सामने पूरे यहाँ के यहाँ क्या हो जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो भी अभी तक के जितने भी इसमें इंट्रैक्शंस आए हुए हैं, जैसे कि शेड्यूल से लेके हर चीज़। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। तो देखो यार सबसे लास्ट में क्या डालते हैं हम, जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना। तो अभी इस बार 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं, तो इनको आप 3 में से देख लेना आपके नियरेस्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में कौन सा है, उसके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। क्योंकि तीनों के तीनों न्यू हैं, तो तीनों में आप कॉलेजेस कैंपस वगैरह घूम सकते हो अगर आपको अलग से कुछ फैसिलिटी देखना है तो। बाकी अगर आप नियरेस्ट में देखना चाह रहे हैं तो तीनों न्यू हैं, तीनों में आप देख सकते हो, जो पास में हो उस हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद जो सतना उसके ऊपर आता है, सतना के बाद देखोगे तो फिर दतिया, शिवपुरी, शहडोल, छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद खंडवा, रीवा, रतलाम, सागर, इनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर ही रहती है ना। तो थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है किसी की, तो इनमें से आप देख लेना, इनको प्रेफरेंस देना। इसके बाद फिर जो हमारे बाकी कॉलेजेस हो गए ना, मतलब रीवा रीवा, सागर, खंडवा, ठीक है, और रतलाम, ये 4 की सिमिलर कट ऑफ मतलब थोड़ी बहुत हाई रहती है कट ऑफ, इनको देख लेना। इसके बाद जो है 4 टॉप के मेडिकल कॉलेज में तो आपको पता है MGM की पहले आती है ना, फिर भोपाल, जबलपुर, फिर ग्वालियर आता है। 4 8 कॉलेज ये हो गए, और नीचे के मैंने 4 बताया, 12 कॉलेज ये हो गए, और सतना सहित और एक और कॉलेज कोई है, तो ये टोटली कॉलेज हो गए हमारे कितने, 14। और लास्ट में फिर जो अभी 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, दतिया, विदिशा जो था ये भी, ठीक है। तो ये अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि रतलाम देखोगे, विदिशा देखोगे, है ना, मतलब जो टॉप 4 कॉलेजेस के बाद देखोगे तो, है ना, रतलाम, विदिशा, सागर, रीवा, ये बढ़िया कॉलेजेस हैं। इसके बाद जो खंडवा भी अच्छा, ठीक है, फिर छिंदवाड़ा बेस्ट, इसके बाद जो है शहडोल, फिर इसके बाद दतिया, शिवपुरी में देख सकते हो जो आपके पास में है। फिर इसके बाद आप सतना देख सकते हो, सतना के बाद सिवनी मेरे हिसाब से सही है। और लेकिन आप पास में देख लो, आपके पास मंदसौर है या नीमच है, ठीक है। तो आप कैंपस घूमो, उससे ही आप देख सकते हो वहाँ की और भी जो भी क्या कैसा है, ठीक है। अब प्राइवेट की बात करें तो यार प्राइवेट में तो आपको पता है कि इसमें जो RD मेडिकल कॉलेज है ना, इसकी क्या है कि फ़ीस थोड़ी सी कम है। इस बार फीस चार्ट आएगा तो और देख लेंगे किसकी क्या है, ठीक है। RD है तो, और श्री अरविंदो है, और चिरायु मेडिकल, तो ये टॉप में चलते हैं बढ़िया से। इसके बाद LN है यार, अच्छा है वो भी LN, है ना, LN सिटी भी अच्छा है।
इंडेक्स उसके जस्ट फिर नीचे जाएंगे तो इंडेक्स आएगा, ठीक है, अमलतास आएगा। इंडेक्स अमलतास के बाद फिर आरकेडीएफ, महावीर, है ना। और सबसे नीचे में जाओगे तो सुख सागर और आपको क्या मिल जाएगा, रामाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। और लास्ट में आप भर सकते हैं स्कूल ऑफ द मेडिकल साइंसेस, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सीहोर में है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट रही है, और इसके अलावा जो भी आपको जानकारी लगती है तो वो आप हमको पूछ सकते हो। बीडीसी बीडीएस में भी काफ़ी अच्छे यार कॉलेजेस हैं, जिसको नहीं मिल रहा तो बीडीएस भी ले सकते हैं, बढ़िया कोर्स है, ठीक है। थैंक यू।